ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज ये दुनिया में जीव और मानव सभी संसार में बंधन में है। जिस प्रकार पक्षी पिंजड़े में बंद रहकर उस बंधन में रहता है, उसी प्रकार ये जीव और मानव इस संसार में बंधन में है। कौन बंधन में नहीं है? कौन बंधन से मुक्त है? कौन बंधन से मुक्त कराता है? आज उस पर बात होगी। संत कबीर जी, जिनकी वाणी सबको बड़ी प्रिय है, बड़ा सुंदर है, उत्तम वाणी है, बड़ा प्यार है, बड़ी लगन से सुनते हैं, लेकिन चलते अपने हिसाब से हैं, मानते अपनी हैं और इसी कारण बस हमें उसका लाभ से वंचित रहते हैं। तो आइए वाणी को सिमरण करें और फिर ये वाणी संत कबीर दास जी क्या कह रहे हैं उसके माध्यम से दास कोशिश करेगा अपने विचार रखने की। तो इसको समय निकाल कर सेवन करें। ये एक संत के विचार हैं, उनके माध्यम से, एक शास्त्र के माध्यम से विचार रखने की कोशिश करता है। उसको मन से सेवन करें तो निश्चित ही इन वाणियों से लाभ ही लाभ है। आपके मन में निश्चित शांति का आभास होगा। आइए सेवन करते हैं कबीर वाणी। दुनिया बंधन पड़ गई, दुनिया बंधन पड़ गई, साधु है निर्बंध, राख खगजू ज्ञान का, राख खगजू ज्ञान का, काटत फिर जू फंद कबीरा, काटत फिर जू फंद। दुनिया बंधन पड़ गई, साधु है निर्बंध, राख खंग ज्ञान का, काटत फिर जू फंद। बहुत ही साफ वाणी ये संदेश दे रही है कि दुनिया में कौन बंधन में है, कौन इस दुनिया से बंधन से मुक्त है। तो आइए पहले कबीर दास जी की विचार को सुने। ये वाणी क्या संदेश दे रही है। संसारी मोह माया के बंधन में पड़े रहते हैं। देखिए, जो संसारी होते हैं, जिन्हें उस संसार की ही मानना है, कोई शास्त्र की बात को नहीं मानना है, ना ही शास्त्र क्या हमें ज्ञान दे रहे हैं। इतने शास्त्र हैं, गीता है, जो गुरुदेव हैं महात्मा मंगत राम जी, उनके शास्त्र हैं, उनकी वाणी है, कबीर वाणी है। कितनी वाणी है सत्पुरुष की, जो उन्हें अगम द्वार से प्राप्त हुई, एक 10वें द्वार से, उस प्रभु के द्वार से प्राप्त हुई, और वो होती हैं समाधि अवस्था में। तो यहाँ पर जो संत कबीर दास जी समझाना चाह रहे हैं कि संसारी मोह माया के बंधन में पड़े रहते हैं, परंतु संत इन बंधनों से मुक्त हैं, साधु हैं निर्बंध। अभी आपने वाणी सुनी, दुनिया बंधन पड़ गई, साधु है निर्बंध। कौन बंधन में है और कौन बंधन से मुक्त है, ये एक लाइन की बात ख़त्म हो गई।
एक दूसरी लाइन की बात को समझने की कोशिश करें। राख है खंग जु ज्ञान का, काटत फिरें जू फंद। ज्ञानी ज्ञान रूपी तलवार से संसारी मनुष्यों के बंधन को काट देते हैं। वो काटेंगे तब जब वो ज्ञान है जो संत साधु सत्पुरुष से मिलता है, उनकी वाणी पढ़ें, उनकी वाणी सुने, सत्संग सुने, जहाँ शास्त्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती है। ऐसे सत्संग से लाभ होता है, पता चलता है कौन बंधन में है, कौन बंधन से मुक्त है और क्या करें जो बंधन से मुक्त हो जाएं। हर कोई भी आदमी अगर जेल में बंद है तो सारा परिवार कोशिश करता है वो बंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन मुक्त तभी होता है जब समय आता है। लेकिन कुछ प्रभु की लीलाएं ऐसी होती हैं जो वो उसे बंधन से ऐसा बानक बना देती हैं कि जो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आगे बात हो रही थी, राख है खंग जु ज्ञान का, काटत फिरे जू फंद। ज्ञान रूपी तलवार से संसारी मनुष्यों के बंधन को काट देते हैं। देखिए, ये जो संसार में रहने वाले मनुष्य हैं, उनके बंधन को काटने का उपाय बता रहे हैं। और आगे बताते हैं, उन्हें मोह माया से मुक्त करा देते हैं। आज संसार में मोह माया से हर मानव घिरा हुआ है, बड़ी बुरी तरीके से इसमें लिपटा हुआ है। तो ये एक सत्पुरुष और जो ज्ञानी होते हैं, जो साधु होते हैं, उनके पास ऐसे उपाय होते हैं। जब कोई संसारी मानव उनसे प्रेम करता है, उनकी बात को सुनता है, समझता है और वाणी के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करता है, तो निश्चित एक दिन वो संसार के बंधन से मुक्त अवश्य होगा। और हर आदमी बंधन से मुक्त होना चाहता है, लेकिन बंधन से मुक्त होने के लिए जो अभी ये वाणी द्वारा समझाया गया, उस पर विचार करें और एक संत की, एक साधु की शरण लें, तभी उसको अपना जो सतगुरु होते हैं, जो आपके भीतर निवास कर रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघाड़। वो सतगुरु तेरे भीतर ही हैं, बस एक भीतर जाने की ज़रूरत है। भीतर जाया जाता है सिमरन से, जो शास्त्र बता रहे हैं, जो सत्संग में बताया जाता है, उसी से लाभ होता है, उसी से बंधन से मुक्त होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि उस दुनिया के बंधन से सब छूटना चाहते हैं, लेकिन उसको छूटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, तभी उसकी प्राप्ति संभव है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि शायद किसी का कुछ शब्द सुनकर वाणी के उसके विचार बदल जाएं, उसका भविष्य उज्जवल हो जाए, मन शांतिमय हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।